नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम 38 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बायोलॉजी के सभी एग्जामों में आते हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और एलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें आपके हैं। ठीक है, तो 38 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम करेंगे। आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखना है। वीडियो को एक या दो बार आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कंठस्थ हो जाएंगे। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको टीजीटी और एलटी ग्रेड के नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जो अभी मेकिंग हो रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे कुमार मलिक, आर के पिल्लई, सिंह पांडे, जैन और जो आपकी कोटपाल की बुक्स हैं उनसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको नोट्स तो अभी नहीं मिल पाएंगे। लगभग आपको नवंबर लास्ट, दिसंबर शुरू में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं वीडियो को। पादप तथा जंतु में अंतर है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अंतर होता है पोषण में। ठीक है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो करते हैं फेनेरोगेम्स में। ठीक है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी क्या है? अन्य ग्रह पर जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं घासों का। अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? तो पादपों में क्या नहीं पाया जाता है? ग्रोथ तो करते हैं, श्वसन भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं। ठीक है, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा गया है? आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो किसको में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। इनको भ्रूण अनुपस्थित होता है। आप सभी जानते होंगे ये क्वेश्चन, इस सवाल में अनुपस्थित होता है। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो केसी मेहता ने किया था इसका खोज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। प्रोकैरियोटिक हैं, तो प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें सुमेल करना है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, यूपीपीसीएस जो लोअर में आया हुआ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो इसका हो जाएगा लैक्टोज, तो दूध खट्टा होता, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल, टीटी। तो टार्टिक अम्ल जो है आपका इसमें हो जाएगा सही, सुमेलित नहीं है। फार्मिक एसिड जो होता है वो लाल चींटी में तो पाया जाता है। ठीक, कार्बोनिक अम्ल तो टार्टिक अम्ल हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रियन लघुत्तम जीवी स्पंजी स्वजीवी कोशिकाएं हैं। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? जो 10 का आंसर आप सही कर लें। इसमें जो आंसर होगा मुझे लग रहा है खट्टा दूध होगा, क्योंकि लैक्टोज जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है। इसलिए आपका आंसर यही सही होगा। ठीक है, तो चलिए, और आपका जो 11 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जीव
विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने गए हुए जीवों में अधिकतम संख्या किसकी है? तो आपको बता दूं, जो अधिकतम संख्या है वो आपकी कीटों की है। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा है उसमें कीट पाए जाते हैं, इसीलिए आर्थ्रोपोडा क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका मोनोसैकेराइड राइबोस डाइसैकेराइड सुक्रोज, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्राइसैकेराइड माल्टोज। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पहले आपके जो साइनोबैक्टीरिया ही उत्पन्न हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, बताइएगा। तो माइकोप्लाज्मा, इनके विषाणु जो होते हैं किसी सेल्स के अंदर ही प्रजनन करते हैं। ठीक है। विटीकल्चर के द्वारा इनमें से कौन सा उत्पादित होता है? विटीकल्चर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अंगूर उत्पादन से संबंधित होता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन हम किसका करते हैं? तो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। प्रोकैरियोटिक का मुख्य लक्षण कौन सा है, बताइए। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक कला अनुपस्थित, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें नहीं पाई जाती है। अगला है डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे किसने किया था। वाटसन एवं क्रिक, हुगो डुब्रीज इसमें दिया है, लेकिन वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हुगो डुब्रीज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? इसका जनांकी हो जाएगा आंसर। जैव जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को कहते हैं, वायोनिक्स कहते हैं। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का प्रयोग किया जाता है, चमड़ा उद्योग से जो प्राप्त होती है। इनमें से कौन सी रचना पादप कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? जीव द्रव्य कला। सजीवों का प्रमुख लक्षण है, सजीवों का जो प्रमुख लक्षण होता है कि जीव द्रव्य। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको पता होगा, लैमार्क में ट्रेविनेरस ने प्रस्तुत किया था। क्लोरोफिल है, आप लोग बताएं। तो 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 जगत वाला जो आपका वर्गीकरण दिया था वो ह्यूकेटर ने दिया था, आप लोग जानते ही होंगे। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है वो मैं जल्दी जल्दी बता ही देता हूँ। निम्न कौन सा आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? आरएनए तथा डीएनए में कौन सा पाया जाता है, बताइएगा। तो एडेनिन जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाएगा। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? ट्रैफिक ऑफ पुलिस। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, तो लिग्निन जो आपका पदार्थ होता है वो कहाँ जमा रहता है? जाइलम ऊतक पर। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आगमन का नियंत्रण करना ही कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य होता है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती हैं, आपको पता ही है। ठीक है। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? ग्वानिन जी जुड़ा होता है कितने? सी से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, इस तरीका से। और एडेनिन जो होता है ये जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से टी से, यानी से थायमिन से। चलिए अगले देखते हैं हम। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकलिंगटन ने की थी, मक्का में की थी ये जंपिंग जीन की खोज। तो राइबोसोम्स प्रोटीन तथा के बने होते हैं, प्रोटीन्स और
किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स आरआरएनए के। शायद इस बार आया था आपका टीजीटी में, ठीक है क्वेश्चन। क्रिस्टी सहायक होते हैं, तो आपको पता ही होगा क्रिस्टी किस में सहायक होते हैं। तो क्रिस्टी जो होते हैं श्वसन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो अरविंद खुराना ने जो सॉरी इसमें ऑप्शन क्या होगा? हाँ नहीं, अरविंद खुराना ने किया था ना। देख लेते हैं इसका फिलहाल, जहाँ तक कि इसमें तो ऑप्शन जो दिया है कोरन बर्ग दिया है, मेरे हिसाब से अरविंद खुराना होना चाहिए। ये जीन या डीएनए को एक किया था, ठीक है। तो आपका कोरन बर्ग ही जो आपका सही आंसर की में है वो यही है। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 38। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी कर दें, ठीक है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।